रावलपिंडी में 81 लाख चोरी की एक बड़ी वारदात हुई और चंद ही घंटों में उसका ड्रॉप सीन हो गया। कौन था ये चोर, किसने की इतनी बड़ी वारदात, किसने ये इंफॉर्मेशन पास की कि घर में इतनी ज्यादा नकदी पड़ी हुई है। कहा जाता है कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से। कौन था ये घर का भेदी जिसने घर में ही इतनी बड़ी जो वारदात है वो करवाई। एसपी रावल हसीब राजा हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर जो हकाइक है उनको सामने रखा। उन्होंने बताया कि 15 पर एक कॉल मौसूल हुई जो जिसमें बताया गया कि थाना सिटी के इलाके में एक बड़ी वारदात हुई है घर के अंदर, जिसमें चोर घर में घुसे हैं और उन्होंने 81 लाख नकदी थी, इससे ज्यादा की रकम थी, वो चोर लेकर तो फरार हो गए। अब पुलिस ने अपनी तमाम तर जो टीमें हैं वो तश्कील दी। वहां पर पुलिस की नफरी पहुंची कि इतनी बड़ी वारदात होगी। घर वालों से पूछा कि आपको किसी के ऊपर शक व शुबहात, कोई आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पास की हो, किसी को आपके घर में पता हो, कोई मुलाजिम या कोई बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिनको पता हो कि आपके घर में इतनी नकदी, इतने जेवर, ये सब कुछ पड़ा है। जिस पर जो घर का सरबराह था उसका कहना था कि हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, हमें किसी के ऊपर भी शक नहीं है। जिस पर ये पुलिस के लिए और मुश्किल टास्क था कि किसी के ऊपर शक भी नहीं है और घर में चोर आए और नकदी लेकर फरार हो गए। जब मजीद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि उस टाइम जो मदई है, जो कि घर का सरबराह है, उसकी बेटी सहरिश जो है वो घर में अकेली थी। पुलिस ने मजीद तफ्तीश की। जब तो सीसीटीवी फुटेज की जितनी भी थी वहां पर सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई। मजीद जो टेक्नोलॉजी है पुलिस के पास, उसकी मदद से पुलिस ने जब फुटेज निकलवाई तो पता लगा कि एक खातून का सिर्फ व्हाइट कलर का स्वेटर और हाथ नजर आ रहा है। अब पुलिस ने अपना घेरा तंग कर दिया। अब ये जो लड़की है सहरिश, यानी कि जो मदई बना है उसकी बेटी, पुलिस ने सबसे पहले उसी के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उससे पूछा कि ये सारा क्या मामला हुआ है, घर में अकेली थी, घर में कौन आया, कौन लेकर चला गया। जिसमें सहरिश का कहना था कि मैं तो घर पर अकेली थी, एक खातून घर में आई, उसने आकर एक स्प्रे किया। जब उसने वो स्प्रे किया तो उसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है कि घर में क्या हुआ क्या नहीं। जब उठी तो तमाम घर में जो इस तरह की चीजें थी उनका सफाया हो चुका था। उसी वक्त मैंने अपने वालिद को कॉल की और 15 पर कॉल की ताकि आप लोगों को इतला दी जाए कि ये सब कुछ हो गया है। इतनी देर तक पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो आ चुकी थी, जिसमें पुलिस ने एक खातून का हाथ देखा था और व्हाइट कलर का स्वेटर देखा था। अब पुलिस ने उस व्हाइट कलर के स्वेटर के गिर्द घेरा तंग कर दिया और जब एंड पर पुलिस पहुंची उसके पॉइंट पर तो पता लगा कि वो व्हाइट स्वेटर वाला जो हाथ था वो सहरिश का ही था। अब सहरिश को मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए धर लिया गया और उससे पूछा कि कौन कौन तुम्हारे साथ मुलविस है, किसने इस पूरी वारदात में तुम्हारा साथ दिया। जिस पे जो सहरिश है वो पुलिस को बयान देती है कि मैंने और मेरे एक दोस्त फहद ने ये मंसूबा बनाया कि हमारे घर में जो रकम है वो हम लोग लेकर यहाँ से चले जाते हैं, बैरूने मुल्क चले जाएंगे, फरार हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन उस सबसे पहले ही ये सब कुछ जो है वो सामने आ गया और मैं समझती थी कि हम लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और यहाँ से फरार होने में भी कामयाब हो जाएंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन नहीं पता था कि पुलिस जो है चंद ही घंटों में तमाम तर जो चीजें हैं उनको साफ क्लियर कर सामने रख देगी और मैं इस टाइम पुलिस की गिरफ्त में होगी। अब जो एसपी साहब है उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि हम लोगों के पास ठोस शवाहिद है और इन ठोस शवाहिद के साथ इन दोनों मुल्जिमान को हम लोग अदालत में पेश करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बेटी है जिसको माँ बाप अक्सर अपने घर की जिम्मेदारी देकर चले जाते हैं कि बेटा घर का ख्याल रखना, हम लोग किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। बहुत से वालिदैन ऐसे होते हैं जो कई कई दिन के लिए भी अपने घर से चले जाते हैं अपने बच्चों के सुपुर्द घर करके, और उसके बाद बेटी या बेटा घर में बैठकर अपने ही घर के सामान की, अपने ही घर के मालो दौलत की जब इस तरह से मनसूबाबंदी करेगी और अपने यारों दोस्तों के साथ मिलकर वो ये मनसूबा बनाएंगे कि हम लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर फरार हो जाते हैं जो हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत के साथ हम लोगों के लिए ही बनाई है। सोचने वाली बात है, अगर इस लड़की के वालिद ने इतनी रकम इकट्ठी की है, अगर इस लड़की के वालिद ने इतना जेवर इकट्ठा किया है, सोना इकट्ठा किया है, तो वो किसके काम का है? वो इसी औलाद के काम आना था। शायद अपने वालिद से मांग लेती तो शायद वो वैसे भी दे देते। अगर इसकी बाहर जाने का ही कोई ऐसा मंसूबा था तो अपने वालिद से शेयर करती। जिस बाप के पास इतनी रकम मौजूद है, क्या वो बाप अपनी बेटी को इनकार करेगा? अगर बेटी राइट पर है, अगर बेटी को वाकई हक के लिए इन पैसों की जरूरत है, जायज ख्वाहिशात के लिए इन पैसों की जरूरत है, तो कौन सा बाप है जो इतना माल इकट्ठा करेगा और अपनी बेटी को नहीं देगा? लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और हम लोग सबसे पहले किसी को धोखा देने के बारे में सोचते हैं, सीधे रास्तों में जाने के लिए हम लोग बहुत बाद में सोचते हैं। अकल हम लोगों को तब आती है जब पानी हम लोगों के सर के ऊपर से गुजर चुका होता है, जब हम लोग पुलिस की या किसी और की गिरफ्त में आ चुके होते हैं और हम लोगों को अंदाजा होता है कि अब हमारा बच पाना मुश्किल है। उसके बाद हम लोगों को हिदायत आती है। फिलहाल मदई बाप है और जो चोर है वो बेटी निकली है। अपने आशना के साथ मिलकर उसने अपने घर में डकैती करवाई है। देखते हैं
اس کیس میں مزید کیا موڑ سامنے آتا ہے, کیا چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں, اور کون کون ملوث تھا اس ڈکیتی میں. اجازت دیں, اللہ حافظ.